सम्राट, आपका प्रिय अनुज अब इस लोक में नहीं रहा। विष्णु, मैं तुझसे अपने भ्राता का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। तुझे तेरे इस कार्य का दंड अवश्य मिलेगा। प्रणाम ब्रह्मादेव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसे मेरी मृत्यु ना घर में हो ना घर के बाहर, ना मैं दिन में मरूं ना ही रात में। कोई भी पशु, देवता या मनुष्य मुझे न मार पाए। ना मेरी मृत्यु किसी अस्त्र से हो, ना किसी शस्त्र से, ना मैं धरती पर मरूं और ना ही आकाश में। मैं तुम्हें यह वरदान अवश्य दूंगा, पर तुम वो गलती मत करना जो तुम्हारे भाई ने की थी। जी ब्रह्मदेव, आपके वरदान से मैं धरती का सबसे शक्तिशाली पुरुष बन जाऊंगा। तथास्तु। आज से कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सब मेरी पूजा करेंगे। हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और साथ ही जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता उसे सजा दी जाती। पर जब हिरण्यकशिपु सब जगह हमला कर रहा था, तब उसकी पत्नी गर्भवती थी। इंद्र ने सोचा, आगे जाकर यही बालक देवताओं को और नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए इंद्र ने उस बच्चे को समाप्त करने का निर्णय लिया। देवराज इंद्र, आप जो करने जा रहे हैं वो सही नहीं है। भले ही ये बालक असुर है, पर आगे जाकर ये बहुत बड़ा संत भी बन सकता है। आप ऐसे किसी को नहीं मार सकते। नारद मुनि उस स्त्री को अपने साथ आश्रम ले गए। जहां हरि भक्ति होती थी, वहीं प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद, तुम जानते हो विष्णु हम असुरों का दुश्मन है, पर फिर भी तुम उसकी भक्ति करते हो। नहीं पिताश्री, भगवान विष्णु हमारे दुश्मन कभी नहीं हो सकते। वे तो पूरी दुनिया के पालनहार हैं। अगर तुम विष्णु को ही भगवान मानते हो तो ठीक है। मैं हिरण्यकश्यप तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयत्न किए, पर भगवान विष्णु हर बार प्रहलाद की रक्षा करते। फिर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका, तुम्हें वरदान प्राप्त है कि अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। असुरों को तुम्हारे वरदान की आवश्यकता है। प्रहलाद हमारे सबसे बड़े शत्रु विष्णु का भक्त बन गया है। उसे मारने का प्रयास कई बार किया गया, पर हर बार विष्णु ने किसी तरह उसकी रक्षा की। पर अब तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठना और प्रहलाद को अग्नि से बाहर मत आने देना। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, पर भगवान विष्णु ने फिर से अपने भक्त की रक्षा की। उस अग्नि में होलिका जल गई, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद,
तेरे विष्णु के कारण मेरे भाई और बहन मारे गए, पर अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तेरा विष्णु तो भगवान है ना, तो वो हर जगह होगा, क्यों है ना? जी पिताश्री, भगवान विष्णु तो हर जगह हैं। क्यों प्रहलाद, तेरा विष्णु तो हर जगह है ना? प्रार्थना कर कि विष्णु इस स्तंभ में हो, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो मैं अपने हाथों से तेरा वध करूंगा। तू विष्णु ही है, अंततः तू आ ही गया। हिरण्यकशिपु, तूने जो अपने अंत को पुकारा, तेरा अंत करने मैं आ गया। अपने शत्रु के सामने कभी सूअर कभी सिंह बन के आता है, मन उगता नहीं क्या तेरा? मेरा रूप चाहे जो भी हो, पर तू आज जरूर मरेगा। उसी तरह जिस तरह तेरा भाई हिरण्याक्ष मेरे हाथों मारा गया था। इस तरह भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध करके पुनः धर्म की स्थापना की।